समापन की 2 गाथाएं चल रही है। आचार्य देव कह रहे अधकर्म और औद्देशिक आहार ज्ञानी जीव नहीं लेता है और यह तो अचेतन का कार्य है, उद्गल द्रव्य का कार्य है, जड़ का कार्य है। आहार की चर्चा मुख्यतः से इस अपेक्षा से चली है क्योंकि जीव को बाकी सब कुछ भी हो जाए, आहार छूटता नहीं है। आहार मुख्यतः से 6वें गुण स्थान तक आहार संज्ञा कही गई है, तो इस आहार के निमित्त से वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि आहार को इसीलिए 11वां प्राण भी कहा है। जब औद्देशिक और अधकर्म आदि की जो भी हमारी चर्चा चल रही है, उस आहार के संदर्भ में समझ ठीक नहीं रही तो एकत्व के अध्यवसाय से बंध चलते रहेंगे। उस आहार में भी इतनी सूक्ष्मता है, क्या क्या ख्याल रखना है, तो फिर बाकी जगह पे भी और बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। इस अपेक्षा से इसको ऊर्ध्व किया हुआ है। आहार के अगर हम थोड़ा सूक्ष्मता से गुणस्थान और चरणानियोग को सामने रख के समझे तो 4थे गुणस्थान वाला और 5वें गुणस्थान से 7वीं प्रतिमा तक अधकर्म और औद्देशिक आहार लेता है। श्रावक लेने की अपेक्षा से कह रहा हूँ। 4थे गुणस्थान वाला आहार स्वयं बना भी सकता है, किसी को कह भी सकता है आज ये आहार बनाओ, बट हाँ भक्षाहार ही लेगा। तो 4थे गुणस्थान और उसके ऊपर वाले मतलब 6वें गुणस्थान तक केवल आहार का है। 9 कर्म आहार तो 13वें गुणस्थान तक है। तो 4थे गुणस्थान से 4था, 5वां और 6वां इन 3 गुणस्थानों में आहार का भाव होता है। कोई कहेगा पहला, दूसरा, तीसरा नहीं, क्या वो भी होता है, बट वो अज्ञान अवस्था वाला है, इसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम तो समझ रहे हैं ज्ञानी होने के बाद भी आहार करते तो कौन कौन सा कर सकते, अधकर्म औद्देशिक में भी, क्योंकि पहले गुणस्थान से 6वें गुणस्थान तक आहार है, आहार संज्ञा है, तो आहार करने का भाव है। संज्ञा मतलब इच्छा। पहले, दूसरे, तीसरे वाला आहार करेगा तो भक्ष भी कर सकता है, अभक्ष भी कर सकता है। अधकर्म और औद्देशिक तो करेगा ही। 4थे, 5वें, 6वें गुणस्थान में 4थे गुणस्थान वाला भक्ष आहार करेगा, अधकर्म और औद्देशिक दोनों कर सकता है। वो कहेगा ये बना के दे दो या स्वयं बनाएगा तो अधकर्म हो जाएगा, औद्देशिक उसके उद्देश्य से बनाएगा, वो कोई बाधा नहीं है। 5वें गुणस्थान में पहले से 7वीं प्रतिमा में भक्षाहार तो है ही, अधकर्म और औद्देशिक भी चलेगा। 5वीं प्रतिमा वाला सचित आहार नहीं लेगा, अचित ही लेगा। 6वीं प्रतिमा वाला रात्रि भोजन त्यागी, मन वचन काय से। ऐसे तो पहले ही रात्रि भोजन त्याग हो गया है, बट मन और वचन लेवल पे कुछ दोष लग रहे थे, उसका भी, उस आहार के भी रात्रि भोजन का वो त्यागी हो जाता है 6वीं प्रतिमा वाला। 7वीं प्रतिमा में तो कोई विशेष है नहीं। 8वीं प्रतिमा में वह अधकर्म आहार नहीं लेगा, कहेगा नहीं आज मेरे लिए ये बना दो, स्वयं भी बनाएगा नहीं, आरंभ त्याग प्रतिमा वाला, और किसी को कहेगा भी नहीं। हाँ, किसी ने सामने से इनको ये चीज अच्छी लगती है 8वीं प्रतिमा वाले को, उस उद्देश्य से बनाया तो ले ले, वो उसके झंझट में पड़ेगा नहीं। उसको बस बुलाएंगे, बैठेगा, भक्षाहार प्रासुकाहार ग्रहण कर लेगा, वो स्वयं बनाएगा नहीं, अधकर्म। ऐसे ही 9वीं 10वीं प्रतिमा भी, 10वीं प्रतिमा वाला मंदिर जी में कोई भी दूसरा भी आ जावे, वो उनके उद्देश्य से बनाया रहेगा तो भी ले लेगा, उसको कोई बाधा नहीं। 10वीं प्रतिमा वाला मतलब अपने घर को छोड़ के दूसरे घर वाला भी आवे लेने के लिए, अधकर्म तो वो भी नहीं करेगा क्योंकि वो छूट गया 8वीं प्रतिमा में। औद्देशिक आहार ले सकता है उसके निमित्त वाला। 11वीं प्रतिमा जो है 5वें गुण स्थान की, एलक, शुल्लक आदि, उसमें शुल्लक पात्र में लेगा, एलक हाथ में लेगा, मतलब पात्र आदि नहीं रखेगा, और ये दोनों अधकर्म और औद्देशिक आहार नहीं लेंगे ना, वो स्वयं बनाएंगे ना बनाने को कहेंगे। आर्य का, शुल्य का भी ऐसे ही पकड़ लेना, और ना
अपने उद्देश्य से बनाया हुआ आहार भी ग्रहण करेंगे। उनको ऐसा समझ में आ जावे तो नहीं ग्रहण करेंगे। पांचवें गुणस्थान की 11वीं प्रतिमा की बात कर रहा हूं। और छठवां गुणस्थान वाला तो अधकर्म और औद्देशिक दोनों आहार नहीं लेंगे। भक्ष्याहार तो चौथे गुणस्थान से मैंडेटरी, चौथे गुणस्थान वाले के अतिचार लग सकते हैं, बाकी पांचवें गुणस्थान से तो अतिचार भी नहीं लगेंगे। ये हो गई आहार के संदर्भ की सामान्य चर्चा। स्वामी जी को प्रवचन में उन्होंने प्रश्न खड़ा किया कि मुनिराज आदि को आहार देना तो मोक्ष मार्ग के करने जैसा काम है, मोक्ष मार्ग में बढ़ाने जैसा। तो हाँ है ना, बट वो किसको? जो भावलिंग के साथ निर्ग्रंथ मुनिराज पना धारण किया है उनको आहार देने से मोक्ष मार्ग ही दे दिया, ऐसा उपचार से व्यवहार से कहने में आता है। बाकी अन्य अपेक्षा उसमें कुछ है नहीं। कल हमने टीका अमृतचंद्र आचार्य देव की प्रारंभ की थी 530 नंबर पेज पे, अंतिम 2 लाइन। इस प्रकार तत्वज्ञान पूर्वक निमित्तभूत उद्गल द्रव्य का प्रत्याख्यान करता हुआ आत्मा मुनि जैसे नैमित्तिक भूत बंध साधक भाव का प्रत्याख्यान करता है, उसी प्रकार, इस प्रकार और उसी प्रकार समस्त परद्रव्य का प्रत्याख्यान करता हुआ, त्याग करता हुआ आत्मा उसके निमित्त से होने वाले भाव का प्रत्याख्यान करता है। इस प्रकार द्रव्य और भाव को निमित्त नैमित्तिकता है। इसमें मैंने कल एक छोटा सा प्रश्न पूछा था, इसमें अटपटी चीज क्या है? अटपटी मतलब फोकस करने योग्य, विशेष जानने योग्य क्या चीज? अटपटी तो क्या कहे? कोई प्रयास करे। जो परद्रव्य है उसका जो त्याग किया और उसमें जो मतलब उसके भाव को वो करना है, मतलब उसको ऐसा नहीं किसी वस्तु को छोड़ दिया और आसक्ति बनी हुई है। बराबर है, मतलब निमित्त नैमित्तिक की अपेक्षा से, द्रव्य भाव की अपेक्षा से, ठीक है। और हाँ नहीं सुनाई नहीं दिया, क्या बोल रहे? हाँ ठीक है, ठीक। हाँ बराबर है, बराबर। हाँ मतलब समस्त परद्रव्य में वो भी आ जाएगा, बहुत अच्छा, वो भी आ जाएगा। तो शुभ और अशुभ दोनों के त्याग की अपेक्षा से कथन है। और इसमें विशेषता से देखेंगे, पहला वर्ड जो है नीचे से दूसरी लाइन का, इस प्रकार तत्व ज्ञान पूर्वक, ये बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन है। बिना तत्व ज्ञान के वो होगा नहीं, मतलब अंतिम रिजल्ट उन्होंने बता दिया कि शुभ और अशुभ भाव भी उसमें नहीं है, बट ये कब होगा? तत्व ज्ञान पूर्वक होगा। अब प्रश्न खड़ा होता है, ये तत्व ज्ञान कौन करेगा, किसको होना चाहिए? एक मतलब, और दूसरा है किस चीज का तत्व ज्ञान होना चाहिए? ये 2 प्रश्न खड़े होंगे। बताइए, ये तत्व ज्ञान कौन सी आत्मा को? उन्होंने क्या लिखा है? तत्व ज्ञान पूर्वक निमित्तभूत उद्गल द्रव्य का प्रत्याख्यान करता हुआ आत्मा, इन्होंने ब्रैकेट में मुनि लिख दिया है। अब आत्मा में कौन सी आत्मा लेना? ओके, और कौन से तत्व का ज्ञान होना चाहिए? अपना प्रकरण अधकर्म औदेशिक का चल रहा है, बराबर। देखिए इसमें तत्व ज्ञान पूर्वक में किसने करना? तो इसे मुनिराज ने तो करना ही, क्योंकि उनको आहार ग्रहण करना है, आहार की प्रक्रिया की बात चल रही। और साथ में श्रावक को भी होना चाहिए, क्योंकि श्रावक भी आहार दे रहा है। तो जिसे दे रहा है उन मुनिराज के संदर्भ में उसे ज्ञान होना चाहिए, और उनको कैसा आहार दिया जाता है, उद्देश्य का आहार चलता है कि नहीं चलता है, अधकर्म आहार चलता है कि नहीं चलता है, ऐसे तत्वों का ज्ञान दोनों आत्मा को होना चाहिए।
मात्र मुनिराज को तो इस अपेक्षा से होना चाहिए कि ग्रहण करने में कहीं भूल नहीं हो जाए, और श्रावक की आत्मा को इस अपेक्षा से होना चाहिए कि दान देते वक्त आहार दान दे रहे, औषधि दान दे रहे, वसति का दान दे रहे, जो कुछ दे रहे हैं वह औद्देशिक और अधकर्म नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों को वो तत्व ज्ञान होना चाहिए। एक अब ये तत्व ज्ञान किस चीज का होना चाहिए? श्रावक को तत्व ज्ञान किसका होना चाहिए और मुनिराज को किसका होना चाहिए? तो श्रावक को